दरभंगा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 316 पहुंच चुका है। तो कुल मिलाकर राजधानी पटना में लगातार हवा की जो गुणवत्ता है खराब हो रही है। आज पटना के AQI जो है 300 के पास पहुंच चुका है और कुल मिलाकर हवा बेहद जहरीली हो चुकी है। तो आप तस्वीरों में समझ सकते हैं कि जो मानदंड तय किए गए हैं वो काफ़ी अधिक हैं। ऐसे में मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवजीत ने। दीपावली के बाद से हवा की जो गुणवत्ता बिगड़ी है वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से जो पटना का सबसे हरियाली वाला जो इलाका है, वैसा इलाका जहां पे पटना में सबसे ज़्यादा कह लीजिए पेड़ पौधे हैं, हरियाली क्षेत्र है, वहां पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो डिस्प्ले लगा हुआ है वहां पे देखिए किस तरीके से पॉल्यूशन के इस तरह एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा है। इस तरीके से यहाँ पे वो तमाम चीज़ों को दिखाया गया है कि बिहार में जो कल सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम है वो बंद किया गया है, बैन किया गया है। अब देखिए किस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इस जगह पे 276 है, वो ऑरेंज मतलब कि कह लीजिए कलर को दिखाता है, मतलब पुअर है यानी ख़राब है। और PM10 की मात्रा है वो 259 है, वहीं PM2.5 है, उसका कह लीजिए कि जो मात्रा है वो 174.9 यानी तमाम इंडिकेटर हैं वो बता रहे हैं कि हवा की जो गुणवत्ता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो किस तरीके से बिगड़ी है। धूल कण की मात्रा है वो बढ़ गई है। वजह साफ बताया जाता है, जानकार बताते हैं ठंड बढ़ने में चूँकि हवाएं हैं वो एक थम से जाती है, हवा और ठंड बढ़ने से हवा की मात्रा घट जाती है, हवा की गति है वो नहीं रहती है। ठंड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे एयर क्वालिटी है वो गिरता जा रहा है, सेहत के लिए ख़राब बताया जा रहा है, हवा की सेहत ख़राब होती जा रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। तो राजधानी पटना में प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर जल का छिड़काव किया जा रहा है, जो कि ज़रूरी है। नगर निगम की गाड़ियां सड़कों पर घूम घूम कर पानी का छिड़काव कर रही हैं। साथ ही पटना की सड़कों पर फॉगिंग कराई जा रही है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नवजीत ने। राजधानी पटना में धूलकण की मात्रा है वो बढ़ गई है। हवाएं की जो सेहत बिगड़ी है उसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए नगर निगम की जो फॉगिंग मशीन है वो किस तरीके से पटना की सड़कों पर घुमाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरें में कि किस तरीके से नगर निगम की जो फॉगिंग मशीन की जो मशीन है यानी धूलकण मारने के लिए किस तरह की कवायद की जा रही है। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है नए तकनीक के सहारे। जो हवाओं में जो धूलकण की मात्रा है PM2.5 हो या फिर PM10 हो या फिर अन्य जो घटक दल हैं जिसमें से सबसे ज़्यादा जो धूलकण की मात्रा होती है उसको ठीक करने के लेकर के किस तरीके से नगर निगम की जो कार्रवाई है वो चल रही है। सड़कों पर कह लीजिए कि पानी का छिड़काव किया जा रहा है। बावजूद इसके हवा की जो सेहत है वो सुधरती हुई नहीं दिख रही है। कैमरामैन अभिषेक के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पटना से जुड़ रहे हैं नवजीत, आपने जायज़ा लिया है, लगातार देखा है कि किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं इसे निजात दिलाने के लिए, और जो वायु की गुणवत्ता है गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। ऐसी क्या वजह है, इसे और क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसको निजात दिलाने के लिए, क्योंकि सिर्फ फॉगिंग ही ज़रूरी नहीं है, उसमें और कुछ करने की आवश्यकता है, और किस स्तर पर इसे सुधारा जा सकता है? देखिए बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, चूँकि फॉगिंग एक मात्र जरिया नहीं है। फॉगिंग से जो रोड पर से जो धूलकण उड़ते हैं, गाड़ियों के चलने से जो धूलकण उड़ते हैं उसको जरूर मारा जा सकता है, लेकिन सबसे जो अहम बात यही है कि ठंडा बढ़ गया है। जानकार बताते हैं कि ठंडा बढ़ने की वजह से हवा की गति है वो ना के बराबर हो जाती है, बहुत कम स्पीड में हवा चलती है। लिहाजा पटना शहर के ऊपर जहाँ पे आबादी है, जहाँ पे कह लीजिए कि कंक्रीट नुमा शहर हो गया है, तो उस कंक्रीट नुमा शहर में जो धूलकण है, पॉल्यूशन है वो फंस जाता है, एक गुब्बारा नुमा बन जाता है शहर के ऊपर। लिहाजा जो जहाँ पे घनी आबादी है, मैं बता दूं कि जो हरियाली क्षेत्र माना जाता है पटना का, देखिए इको पार्क के पास की तस्वीर में दिखा रहा हूँ किस तरीके से रफ्तार बढ़ती जा रही है। सुबह जब मैं 7 बजे पहुंचा था तो 250 के पास एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दिखा रहा था एयर क्वालिटी, जो अभी बढ़ कर के 295 हो गया है। तो देखिए जैसे जैसे गाड़ियों की संख्या सड़क पे बढ़ रही है
और दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे जो धूल कण की जो मात्रा है PM 2.5 है उसकी जो मात्रा है वो बढ़ जा रही है, PM 10 है उसकी मात्रा वो बढ़ जा रही है, सल्फर डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा बढ़ती हुई जा रही है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो एक तरीके से देखिए इसके लिए कारगर उपाय कई तरह से उठाने की ज़रूरत होती है। राज्य सरकार को जो कंस्ट्रक्शन काम में चल रहे हैं, अब इस इलाके में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर कई मल्टी जो लेवल बिल्डिंग है वो बन रहे हैं, तो वहाँ पे जो काम हो रहे हैं कहीं धूल कण उड़ रहे हैं उसकी वजह एक है। दूसरी जो भारी संख्या में सड़कों पे वाहन आ जाते हैं, हर पर्व त्यौहार में गाड़ियों की संख्या है वो बढ़ जाती है, आबादी बढ़ रही है, तो कई कारक बिल्कुल बिल्कुल नवजीत, आपने सही कहा कि सिर्फ दिल्ली पटना ही नहीं पूरी दुनिया प्रदूषण की चपेट में है और कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।